अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज हम जिस इलाके में मौजूद हैं वो है कराची का इलाका हज़ारा कोट, जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आता है। हज़ारा कोट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये जौहर का आप कह लें जो मेन जौहर है उसके पीछे का इलाका है, जहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और वहाँ पर इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना है। यहाँ पर भी बुनियादी मसाइल हैं जिनके हुसूल के लिए लोग अपनी आवाज़ तो ज़रूर उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। इलाके में क्या क्या मसाइल हैं, किस तरीके से हल हो सकते हैं और इलाका मकीन क्या कहते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। इलाके में कब से रहते हैं आप? इस इलाके से मैं 2 साल में रह रहा हूँ। 2 साल हो गए आपको? अच्छा, इलाके के मसाइल के बारे में बताएं, क्या क्या मसाइल हैं इलाके में? मसाइल ये है कि एक तो गैस का मसाइल है, दूसरा बिजली का मसाइल है। गैस का क्या मतलब, कब आती है कब जाती है? गैस तो वैसे यहाँ पे कभी कम ही आती है, अगर आती है तो बिल्कुल स्लो ही आती है और टाइमिंग इसकी सुबह 6 से 9 बजे तक है, लेकिन मुकम्मल ही देर है। थोड़ी थोड़ी गैस आ रही होती है? थोड़ी थोड़ी, यानी कि अगर 100% है उसमें कम से कम 30% 40% आ रही है, 60% नहीं आ रही। अच्छा, ये जो हम अभी आए हैं यहाँ पर, जो रोड्स के मसाइल हैं, जो खड्डे हैं, जो बिल्कुल रोड्स तबाहाली का शिकार है, आखिरी दफ़ा इलाके की रोड कब बनी थी? इसको मैक्सिमम हो गए हैं 4 से 5 साल हो गए हैं। नहीं बनी। तो ये जब इलाके के जो बड़े होते हैं, जैसे टाउन चेयरमैन वगैरह हो गए, ये आते हैं इलाके में, मसाइल जानते हैं या नहीं? आते हैं, जान के चले जाते हैं, फिर उसका क्या कर सकते हैं। हल कभी नहीं हुआ मसला? हल कैसे होगा? कदम उठाएगा तो हल होगा, जब कदम नहीं उठाएंगे तो हल कैसे होगा? तो ये मुझे बताएं, हम अक्सर बात कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ये कराची के जो मसले हैं, इलाकाई सतह पर जो मसाइल हैं, ये क्यों हल नहीं कर पाते हैं? जो MPAs हो गए आपके या जो टाउन चेयरमैन हो गए, ये देखिए कि ये उनके ऊपर डिपेंड करता है क्यों नहीं हल कर पा रहे, क्योंकि वो उनकी तरफ से हुकूमत दे रही है या नहीं दे रही, ये उनकी हुकूमत से अपील होनी चाहिए। लेकिन हमारी अपील उनके काउंसलर से, MNA से होती है, लेकिन उनकी मर्जी है, करें या ना करें, ये हम नहीं कर सकते कुछ भी। उम्मीद है आपको कोई? उम्मीद पे दुनिया का है, मैं देखो अल्लाह के हासिल में जी रहे हैं। ऐसा है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर मजीद लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर जी, मुझे बताएं, इस इलाके में रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? हमारा तो बचपन यही गुजरा है, इसी इलाके में गुजरा है? हमारे बाप दादों का पैदा चाहिए। तो ये इलाका पहले से ही ऐसा था या बाद में हुआ है? ये तो अभी 84 के बाद ही चेंज हुआ सारा, 84 के बाद। क्या चेंजेस आई हैं इलाके में? इलाके में ये कि माशाल्लाह जो प्लाटिंग वगैरह हो गए, तो इसी सिलसिले में सारा चेंजेस आ गए हैं। सीवरेज का निज़ाम बताएं, इलाके में कैसा है? इसका तो अच्छा, सबसे ज़्यादा ये अपना बिजली ने परेशान किया हुआ है। बिजली की क्या परेशानी है इलाके में? ये कि 10 से 12 घंटा और बाकी बिलें इतनी आ रही हैं कि कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे 20-25 हज़ार टन का है, तो अपना 70,000 रुपये का बिल है, 80,000 रुपये का बिल है, हम लोग कहाँ से भरेंगे गरीब बंदा? क्या अच्छा, ये कुंडा तो नहीं लगा हुआ इलाके में? हमारे इलाकों में, मैं तो अपनी घर की बताता हूँ, मेरे घर में तो नहीं है, बाकियों का तो मैं कोई किसी का जवाबदारी में नहीं ले सकता हूँ कि किसके घर में कुंडा है या नहीं है। ये जो हुकूमती सतह पर हम बात कर रहे होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं हमारे, जिनको हम वोट देते हैं, ये कहाँ है? ये नजर आया आपको कभी इलाके में? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया ना आज तक, ना कोई हमारे, या खुदा न खास्ता किसी मैयत भी हो जाता है, हमारे मैयतों में भी नहीं आते हैं ना पूछने के लिए। जब इलेक्शन होते हैं, नहीं आते हैं वोटिंग के लिए, तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। मैं बोला हमारा जो ये हुकूमत है नाहिल है, मैं तो यही चाहता हूँ। ये आपको क्या लगता है कि चलें ये हुकूमत सही नहीं लग रही आपको? कोई और हुकूमत आपको लगता है, कोई ऐसी हुकूमत जो कराची शहर में काम कराए, जो इलाकाई सतह पर काम कराए? भाई देखो, हमें चाहिए गरीबों को यही अपना, जैसे कि चंद हमारे भाई है बेरोज़गार है, उनको नौकरी मिले, कोई अच्छी जॉबों में जाएं। हमारे जो बहन भाई है जो सड़कों में जो घूम रहे हैं फिर रहे हैं, जो बेचारे बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार उनको मिले। हमें और क्या चाहिए? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोगों ने जैसा कि अपने उम्र अपनी गुजार दी, हमारी जितनी जो सैलरी है माशाल्लाह 30 से 32 हज़ार तक हमारी सैलरी हैं। अभी आप ये अंदाज़ा लगाओ कि गैस के बिलें कहाँ पहुँच गई हैं, बिजली की बिलें कहाँ पहुँच गई। आप ये सब्ज़ी वालों के पास जाएं, यहाँ आप मालूम करें कि हमारे जैसे गरीब बंदा अपना फल फ्रूट गोश्त वगैरह तो खा ही नहीं सकता है। यही है, ऐसा ही है जी। जिस तरीके से इलाकाई सतह पर मसाइल का शिकार हो रहे हैं और उनको हल नहीं किया जा रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और कौन कौन से इलाकों में कौन कौन से मसाइल हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी मुझे बताएं कि इस इलाके में कितना टाइम हो गया आपको?
मैम मुझे इस इलाके में 20 साल हो गए हैं। 20 साल। क्या करते हैं आप? मैम मैं बिकन हाउस का एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय हैं। अच्छा, ये इस इलाके का मुझे बताइएगा, ये जो बच्चे हैं इतनी बड़ी तादाद में हमें नज़र आ रहे हैं बाहर, ये इसकी वजह क्या है? इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? मैम इलाके के मसाइल ये हैं, देखें यहाँ गरीब गुरबत लोग रहते हैं, सही है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जिनकी माएँ काम करती हैं फ्लैट्स वगैरह में झाड़ू पोछा, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनको यहाँ पे मदरसा भी अवेलेबल है, ट्यूशन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन इनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से एक तरफ हम बात करते हैं कि ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है, अब इसी तरीके से अगर हमारी कौम का जो मुस्तकबिल है वो सड़कों पर इस तरीके से घूमेगा, एक दूसरे को पत्थर मार रहे होंगे, बदतमीजियाँ कर रहे होंगे, ये वो बच्चे जिनको स्कूल्स में होना चाहिए, सरकारी स्कूल्स में इनको उस तरीके की एजुकेशन नहीं दी जा रही है, ये कहाँ पर समझते हैं लैकिंग है? किस तरीके से हल होंगे ये मसले? मैम ये चीज़ें तो हमारी हुकूमत पर डिपेंड करती है ना, हमारी हुकूमत को देखना चाहिए कि भाई हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप बाहर मुल्क को देख लें कि वहाँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ के लोग बच्चों को एजुकेशन देते हैं, कोई जैसे कि अभी हम यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही इतनी होती है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और वहाँ के लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को मतलब कि तालीम देते हैं, अच्छे से अच्छे आला से आला तालीम देते हैं कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, और हमारे मुल्क की हुकूमत ही आपस में लड़ रही है, आपस में ही बंदे मुसलमान को मार रहा है, तो इस वजह से भाई हमारे जो मुल्क के तरक्की है ना, ये इस वजह से ही पीछे रह गया। मुझे इलाके में जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं यहाँ पर गैस का मसला है, बिजली का मसला है, और क्या क्या बुनियादी मसाइल हैं इलाके में? मैम आपके सामने है जो कुछ है, आप गलियों की हालत देख रही हैं, सही है, हमारी 10-13 घंटे लाइट लोड शेडिंग होती है, जिसमें से अभी भी 3 बजे लाइट गई हुई है और 6 बजे आएगी। अभी जो बंदा 3 बजे ड्यूटी से आएगा वो आके बंदा क्या देखेगा घर के हालात कि यार मेरा बच्चा गर्मी में बैठा हुआ है, मेरी माँ गर्मी में बैठी हुई है, मेरी बीवी गर्मी में बैठी हुई है, और जो बंदा खुद थका हारा आता है खुद आके यही देखता है कि यार बंदा करे तो क्या करे, 30,000 रुपये सैलरी, उस सैलरी में हम लोग क्या क्या अफोर्ड करें, घर पे दें, अपना हॉस्पिटल का खर्चा देखें, अपने बच्चों का खर्चा देखें, अपनी बाइक की मेंटेनेंस देखें, उसके अलावा और भी बीच में कोई अखराजात आ जाते हैं तो बंदा कहाँ से पूरा करे। ऐसे है जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, जिस तरीके से कराची शहर के हालात हैं और जिस तरीके से इलाकाई सतह पर लोगों को मसाइल का सामना है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। और ये जो आपको बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रही हैं, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि सरकारी स्कूल्स में तालीम का हुसूल जब ना हो तो इसी तरीके से बच्चे फिर जो है ना वो आपको तंग भी कर रहे होते हैं, परेशान भी कर रहे होते हैं, और आप इनको जितना मर्जी रोक लें ये रुक भी नहीं रहे होते। यहाँ से जरा आप मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। सबसे बताइएगा यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं? जैसे लोग, अब बिजली अभी भी गई हुई है, हमें जनरेटर्स की आवाज़ आ रही है, गैस का मसला, सीवेज का मसला, मंशियात का मसला, कौन कौन से मसाइल हैं इलाके में? हाँ, जहाँ तक मैंने अभी ऑब्जर्व किया, मैं खुद भी आए हुए तकरीबन को 1 मंथ हो गया जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। मोस्टली यहाँ पे तो तकरीबन 10 घंटे लोड शेडिंग है, ये इसमें नो डाउट ये लोड शेडिंग भी है, और काफ़ी मसाइल यहाँ पे मौजूद है जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। बाकी है कि जारी बात है, यहाँ पे एक तो बैकवर्ड एरिया है, रोड एरिया है, तो जारी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसप्लेस होती है, तो ये चीज़ें यहाँ के जो MNA वगैरह हैं या गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट हजरात हैं उनको ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि वो बच्चे एंगेज हो जाएं इन चीज़ों के ऊपर, कुछ ना कुछ उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ दी जाएं जिसकी वजह से जो है वो ये बच्चे अपने आप में जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें आगे बढ़कर। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा हम क्विकली बात कर रहे हैं। इस इलाके में आप कारोबार करते हैं, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है, लेकिन ये कि अब आदत हो गई है। क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या मसाइल हैं इलाके में? इलाके में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो तो देखो लाइट की है, यहाँ पर लाइट शूटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर दी है, लाइट के मसाइल यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं इस इलाके में कितना अरसा हो गया आपको? हमें तो तक बचपन यही गुजर गया और बुढ़ापा भी यही आ गया। अच्छा, मतलब यही बचपन भी यही, बुढ़ापा भी है। इलाके के मसाइल बढ़े हैं या कम हुए? बढ़ गए, लाइट है ही नहीं है, पूरा लाइट नहीं होती, तो फिर क्या कर रहे होते हैं आप लोग? बैठे रहते हैं बस, जब लाइट आती है 1 घंटा फिर काम करते हैं, फिर लाइट चली जाती है। अभी तक लाइट जैसे सुबह जाती है 7:30 बजे तो 9:30 बजे आती है, फिर जाती है 11 बजे, फिर 1:30 बजे आती है, फिर जाती है 3 बजे, फिर 6 बजे आती है, फिर जाती है 8:30 बजे, फिर 11 बजे आती है। अच्छा, कुंडा तो नहीं लगा हुआ है? नहीं, अल्लाह शुक्र सब बिल भर रहे हैं भाई, सब किराएदार है, सब बिल भर। आखिरी दफा पिछले महीने कितना बिल आया था? जब किराएदार है हमारा बिल बीच में
हम 15 बीच में मिक्स होकर आता जी है। जी, हम 20,000 रुपये किराया देते हैं, उसके अंदर बिल है हमारा, बिल भी है। एक ही कमरा है हमारा। गैस के मसाइल खवातीन को ज्यादा होते हैं जी अभी तो अल्लाह का शुक्र है गैस है, अभी आगे का नहीं पता। आगे का नहीं पता। जी। तो ये जो हमारे हुक्मरान होते हैं जो हमें ये तो बस अल्लाह ही माफ करे, इनका तो आप नाम नहीं ले, क्या बोले, हम किसको फरियाद करें, किसको बोले कि लैंड नहीं है। हम तो इतने परेशान, छोटे बच्चे हैं हमारे, इतनी मुश्किलों में हम समझ नहीं आती। छोटे छोटे बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है आंटी, क्योंकि जी। ना बिजली हो, जी, जी। फिर जिस तरीके से स्कूल यहाँ पर नहीं है, जी 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 प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो फीसेस इतनी ज्यादा हैं, सरकारी स्कूल्स में तालीम नहीं दी जा रही। मतलब माँ बाप तो ये सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा है वो सरकारी वो स्कूल जाए, पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने। आपको लगता है ऐसे माहौल में ऐसा कुछ मुमकिन है? कोई मॉल नहीं है, ये ऐसे चुराया है, ये तो गाँव देहातों से भी टप गया ये इलाका है, खासकर ये इलाका है ना, ये बस कोई माहौल नहीं है, कोई बच्चों के अंदर वो एक गाड़ी गलौज के अलावा बोलते ही नहीं है, कोई बच्चों को तरबियत नहीं, कुछ नहीं, कहानी बस गलियाँ कुछ है, कच्चे 20,000 रुपये किराया ले रहे, 15,000 रुपये वाले मकान किराया ले रहे, तो गरीब क्या करे। सहूलियात जो है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर जो है वो हम कराची के ही इलाके गुलिस्तान जौहर जो कि बड़ा मशहूर इलाका है, और हमेशा हम उसकी जब भी कोई भी कराची का रहने वाला है वो गुलिस्तान जौहर को बड़े अच्छे तरीके से जानता है, और जौहर की जो मेन पट्टी है उसको बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पीछे हैं तो आपको एक और इलाका नजर आएगा जो कि है हज़ारा गोट। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ की आवाम से हम बात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। इस वक्त मैं कराची के इलाके हज़ारा गोट में मौजूद हूँ, जहाँ के मसाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर मौजूद हैं, जिसकी वजह जो है वो घर में लाइट का ना होना है, जो कि 3 घंटे बाद जो है वो आएगी। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आप बाहर क्यों बैठे हैं? काम धंधा है नहीं, इसलिए बाहर बैठे हैं, कहाँ जाएं, घर के आगे बैठे हुए हैं, काम धंधा है नहीं, 1-2 महीने के घर बैठे हुए हैं, काम मिल नहीं रहा, इतनी महंगाई है, क्या करे बंदा, कैसे गुजारा ये करेगा। इलाके में बिजली मौजूद है? 6 घंटे बिजली नहीं है, अभी गई है 3 बजे गई है, 6 बजे आएगी, 3 घंटे के लिए जो है वो बिजली जारी होती है, फिर 8 बजे जाएगी, 11 बजे आएगी। तो कितना मुश्किल हो जाता है इस इलाके में। और क्या रोड भी नहीं बने हुए इलाके के? यही देख ले रहे हैं आप कैसी रोडें, लोगों के आगे जाके देखे लो, अच्छी अच्छी रोडें बनी, यहाँ तो खाली मिट्टी मिट्टी है। तो यहाँ पर आप लोग आते कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो अगर देखा है हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कोई नहीं है। वहाँ से काला बोर्ड से पैदल चल के आते हैं। पैदल आ रहे होते हैं आप लोग? जी। तो ये जो इलाकाई सतह पर हमने देखा है काउंसलर्स होते हैं, टाउन चेयरमैन होते हैं, MPs होते हैं, वो आए कभी इलाके में? नहीं, कोई भी नहीं आता, बस जब वोट होते हैं करीब आते हैं तो फिर आते हैं, चक्कर बार बार चक्कर लगाते हैं, जब वोट ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद पूछते नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अभी जब इलेक्शंस हुए थे उस वक्त जब आए थे तो उन्होंने क्या वादे आए और क्या सब वादे कि ये फ्लैट नहीं जाएगी, ये रोडें बना देंगे, वो नौकरियां देंगे, कुछ भी नहीं है, वही वहीं के वहीं है। तो ये आपको क्या लगता है, ये जितना धोखा आवाम को हर इलेक्शंस में दिया जाता है तो उसके बाद क्या आवाम अगली बार इन पर भरोसा कर पाएगी? नहीं, कोई भरोसा नहीं करेगी। ठीक है जी। आते हैं कस्में कुराने खाते हैं, क्या करें, फिर वोट देते हैं, फिर वही हाल होता है। ऐसा ही है। और लोग जो हैं वो हमेशा इस उम्मीद पर जो है वो दुनिया कायम होती है कि जिस जिस तरीके से लोग आते हैं, या हो सकता है कि अगर कोई बड़ा आ रहा है और वो ये बात कर रहा है कि मसाइल जो है वो इलाके के हल हो जाएंगे, तो वो इस सोच के साथ उसको वोट दे देते हैं कि हो सकता है कि इस दफ़ा जो है वो हमारे मसाइल हल हो जाए, लेकिन मसाइल हल नहीं हो पाते हैं। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम पता नहीं कौन से जो है वो गोट में मौजूद हैं। कराची जो कि आपका बहुत बड़ा एक शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, जहाँ पर मसाइल के अंबार जो हैं वो लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो हालात हैं लोगों के वो आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं, तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी अंदरून सिंध के कोई बहुत ही बैकवर्ड इलाके में चले गए हैं। जी जी। तो इसकी वजह क्या है, ये इलाका इतना पीछे क्यों है? जाहिर सी बात है, एक तो हम पाकिस्तान के हालात ही देख लें कि सिर्फ सिंध की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान का ही बुरा हाल है इस वक्त। हम यहाँ के सिंध की बात नहीं करें, मैं खुद तो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, यहाँ के पढ़ाई के लिए यहाँ पे आ गया हूँ, स्टडीज़ के लिए। अब जाहिर सी बात है हर जगह में है, सिर्फ सिंध की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में ये इस ट्रेंड। इलाके की अगर हम बात करें, जितने मसाइल इस इलाके में मौजूद हैं, क्या क्या मसाइल हैं वो जो आपको लगता है कि हल होने चाहिए, अभी तक हुए नहीं है? यहाँ पे जो सबसे जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे कराची में कचरा ही है। कचरे के जहाँ पे जाएं कचरे के अंबार डले हुए होते हैं।
और इसके अलावा सही है। बिजली का मसला इस इलाके में का पहले ये हज़ारों गोट की बात करूं तो पहले जब शुरू में हम यहाँ पे आए थे तो बिजली काफ़ी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त। हमें मतलब इसी लोड शेडिंग नहीं होती थी, शेडिंग इतनी नहीं थी, बहुत कम था ना। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं कोई 7-8 महीने हो गए, या हुकूमत की नाअहली है या कुछ और समझे, पता नहीं। आपको लगता है कि कभी सीरियसली लिया जाएगा आवाम के मसाइल को? क्योंकि जितने मसाइल हैं उससे तो ऐसा लगता है कि आवाम जो है वो उस आवाम को सीरियसली नहीं लिया जाता। शायद ये हुकूमत की कोई तब्दीली या कोई दूसरा हुकूमत आ जाए। इस इलाके की जो सूरत हाल है वो उसके बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि ये तो बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। जी बहुत ही ख़राब है, हर तरफ जो है गंदगी है, जिसकी वजह से आदमी बहुत बीमार हो जाता है। अब जब हम पंजाब से आए यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो रहा है? जी ये पंजाब वाले जो है वो ज़रा ज़्यादा मुश्किलात होती हैं उनको कराची में। जी यहाँ बहुत मुश्किलात होते हैं। देखें हर तरफ कचरा, ऐसे तो गाँव में भी नहीं होते कचरे, जहाँ जैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं। और क्या क्या मसाइल है इलाके के? पानी का मसला है, एक तो बिजली का बहुत ही मसला है यहाँ पे। बिजली कभी होती है कभी नहीं होती, ऐसा तो गांव में भी नहीं होता जहाँ जैसे इस इलाके में है। जी गैस के मसाइल हैं, क्योंकि गांव में तो ये होता है ना कि चलो आपने लकड़ियाँ जला ली, आपने आग लगा के खाना बना लिया। ये शहरों में तो ज़रा डिफरेंट कल्चर है। तो गैस आती है? नहीं, यहाँ पे गैस नहीं है, किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। यहाँ भी मसला है गैस का। गैस का जो है वो लोड बड़ा कम होता है। उसके अलावा हमने देखा जैसे हमने कचरे की बात की, सड़कें नहीं बनी हुई, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, बच्चे देखें कितनी बड़ी तादाद में बाहर हैं। ये बच्चे स्कूल्स में होने चाहिए। आपको लगता है कि हुक्मरानों की जानिब से सीरियसली लिया जाता है इलाकों को? ये हुकूमत जो है ना वो किसी काम की नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकेंगे ये लोग। वजह क्या है इसकी? देख लें, महंगाई को देख लें आप। हर बार पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं, खाने पीने के अशिया जो वो बढ़ा रहे हैं। कोई भी किसी की भी चीज़ में कमी नहीं ला रहे ये लोग। कमी नहीं बल्कि मसाइल के साथ, महंगाई के साथ साथ मसाइल भी ऐसे हैं जिनमें इजाफा होता जा रहा है। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। ये इस इलाके का क्या हाल है? ये कुछ जो देख रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा कोई 2000 साल पुराना इलाका है कोई। पहले नहीं था, अब भी हो रहा है ये। क्यों हो रहा है? ये गलियां देखें, सड़कें देखें। आवाम की नहीं सुनते तो ऐसा हाल थोड़ी होता। कौन सुनेगा आवाम की? अल्लाह ही सुनेगा, और कौन सुन सकता है। इस इलाके के जो मसाइल हैं उनमें कौन कौन से? मुझे बताएं, ये जो बच्चे हैं, ये जैसे हमने देखा है कि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, पढ़ लिख रहे होते हैं, यहाँ पर तो बच्चे सारे हमें बाहर नजर आ रहे हैं। नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो ये अगर हम बात करें पाकिस्तान की या कराची की, आपको क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? क्या कर सकते हैं, माँ बाप का हुक्म होता है, ये बच्चे पढ़ाएं, उनको लिखाएं पढ़ाएं, वो हो सकता है। नहीं तो शऊर नहीं है अभी। ये शऊर नहीं है, ठीक है जी। शऊर का ना होना, बाकी तमाम तर मसाइल का ना होना जो है, तमाम तर मसाइल का हल जब नहीं होता तब इस तरह की सूरत हाल जो है उसका सामना करना पड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आपने ज़िंदगी की इतनी बहारें देख ली, ये वाली जो बहार है, ये वाली बहार है, ये आप देख रहे हैं, वो देखे सारे ये बहार है। हमारे गलियों का हाल है, ये हुक्मरानी की मेहरबानी है। वो कुछ करेंगे तो ये काम करेंगे ना, तो अल्लाह वो देख। ये सड़कें बनाना, ये वाले काम तो इलाकाई सतह पर MPA कर रहा होता है, चेयरमैन कर रहा। कोई नहीं कर रहा, काफी अरसे से पड़ा हुआ है ना। देखे हालात, आप देखें, उधर से देखें, कुछ भी नहीं, बस अल्लाह के हवाले पे गलियां पड़ी हुई हैं, हर चीज़ पड़ी हुई है। तो ये इलाके में जिस तरीके से मसाइल हैं अंकल, ये तो ऐसा लगता है कि ये तो जब तक आप बार बार इनको बताएंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे तो हल ही नहीं होंगे। आप तो कभी किस्मत से आते हो ना, किस्मत से आते हो, कभी आ जाए, कभी 2 महीने 6 महीने के बाद हो तो फिर ये तो फिर कभी शिकायत की है? MPA के ऑफिस गए हो, टाउन चेयरमैन काम? नहीं, वो फिर बड़े लोग करते हैं, जो PPA वाले हैं, उसके दफ्तर है, वो ही बोल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो है वो एक तो जिस तरीके से जो है वो आवाम की सूरत हाल है और जिस तरीके से आवाम मजबूर है इस तरह के हालात में अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, वो आपके सामने और दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि कराची में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, जहाँ पर नज़रसानी की ज़रूरत है ताकि जो है वो तमाम तर मसाइल ना सही लेकिन कुछ मसाइल जो है वो ज़रूर हल हो ताकि यहाँ की आवाम भी जो है कोई बेहतर ज़िंदगी गुजारे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जितने मसाइल का अंबार है, ये भी इलाका जो है वो उसी तरीके से मसाइल में घिरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके साथ ज़िंदगी गुजारना जो है वो अब यहाँ के लोगों ने अपनी एक, आप ये कह लें कि नॉर्मलाइज़ कर लिया है इस बात को कि इन्हीं मसाइल के साथ जो है वो हमने ज़िंदा रहना है और इन्हीं मसाइल के साथ हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारनी है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया है यहाँ पर आपको? इधर से आधा घंटा हो गया। नहीं, इस इलाके में रहते हुए इधर से 15 साल से हो गए। 15 साल हो गए आपको। 15 साल में इलाके की सूरत हाल कितनी तब्दील हुई है? गरीब आदमी ना कारोबार है ना वसाइल हैं, क्या करें? अल्लाह ताला बेहतर करे, बस हम तो दुआ मांगते हैं। हम जो इलाके में घूम रहे हैं आज, हमने देखा है बिजली का मसला है यहाँ पर। यहाँ लोड शेडिंग बहुत है बेटा, 2-2 घंटे जाती है। अभी सर्दी है, अभी जाके देखो 2-2 घंटे लोड शेडिंग है हमारे 2000 अब साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, सड़कें बनी हुई हैं नहीं है। यहाँ तो उल्टी आ जाती है बंदे को जाते हुए रोड के ऊपर, ये हाल है गाड़ियों का, जाम हो जाते हैं। तो ये जब आपसे वोट मांगने आए थे तब इन्होंने कहा नहीं था कि हालात बेहतर करेंगे? वोट के लिए तो बेटा इन्होंने बड़ी कस्में खाई। क्या कस्में दी? रोडें बनाएंगे, सहूलत देंगे, महंगाई कम हो जाएगी, दहशतगर्दी पे, चोरी पे, इस पे कंट्रोल होगा। किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। न्यूट्रल बैठे हैं, कोई सेफ नहीं है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए? खाने पीने के लिए हर परेशान है, बेरोजगारी है, कारोबार नहीं है। अंदर आप जाके देखो हालात, हर अंदर तो हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आवाम को कोई सीरियसली लेता है कि आवाम के मसाइल हैं, या इनका यही मानना है कि अच्छा ठीक है अब आवाम जो है उसका तो काम ही रोना है, आवाम तो रोएगी? बेटा जब इंसान का पेट भरा होता है तो वो रोता नहीं है, वो खुश होता है। जब इंसान को तकलीफ होती है तो फिर रोता है। ऐसा ही है। हालात, अगर हमें खुशी मिलेगी, कोई चीज़ अच्छी मिलेगी, टाइम पे बिजली होगी, महंगी होगी। अब जो चाय का कप हम 5-10 रुपए का पीते हैं, अभी 70 रुपए का पी रहे हैं। पराठा 50 रुपए का खा रहे हैं। कहाँ से गरीब खाएगा? महंगाई इतनी हो गई है, बिल इतने आ रहे हैं, महंगाई हालात देख रहे हैं, इतने महंगे बिल हैं। मैं तो गरीब आदमी हूँ, 20-20 हज़ार रुपए का मैं गरीब आदमी बिल भरता हूँ। क्या मेरे घर फ्रिज नहीं है? 2-4 पंखे, 15 हज़ार का बिल आ जाता है, कभी 20 हज़ार का बिल आ जाता है। अभी मैंने 11,500 का बिल भरा है। तो क्या मतलब है? ये हुक्मरानों से कोई उम्मीद है आपको? नहीं है सिवाय अल्लाह से, हमें तो किसी से अलावा किसी भी इंसान से उम्मीद नहीं है, किसी भी हुक्मरान से उम्मीद नहीं है। वही मसला एक बुनियादी, जिस तरीके से लोगों के घरों में बिजली नहीं आती, लेकिन बिजली के बिल जो हैं वो तवातुर के साथ आते हैं और इस कदर ज़्यादा आते हैं कि लोग जो हैं वो यही सोचते हैं कि या वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ खा लें या फिर जो है वो बिजली के बिल जो हैं वो पे कर दें। अंकल मुझे बताएं, इलाके की जो सूरत हाल है ये तो बहुत ख़राब लग रही है। मेरा बेटा ये देखो ने आगे जा रही हो ना, ये देखो मतलब रोड है नहीं, सड़कें टूटी फूटी, महंगाई, बिल के साथ टैक्स हो रहा है बेटा, टैक्स बहुत है। तो ये घर जब जाता है इंसान थक हार के, इंसान सोचता है कि मैं घर जाऊंगा, चलो मैं रोटी सुकून से खा लूंगा, वो नसीब नहीं हो रही होती लोगों को। गैस नहीं होती घरों में, महंगाई है ना बेटा। अभी कहाँ 700 की आटा मिलता था, अभी 1100 का। कोई पूछने वाला नहीं है, ये बैठे बिठाए बढ़ा रहे हैं बेटा दुकानदार। गरीब आदमी क्या करेगा बेटा? तो ये गरीब की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों कर दी है? बेटा ये हुक्मरानों का काम है, आपस में लड़ रहे हैं तो आवाम का क्या ख्याल करेंगे बेटा? आपस में उम्मीद है आपको कि कोई अच्छे हुक्मरान आएंगे? अल्लाह से यही दुआ मांगते, मेरा अल्लाह कोई अच्छा सा आए जो गरीब का ख्याल करे बेटा, गरीब का ख्याल करे ताकि गरीब के मसाइल जो है वो हल हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो जी मुझे जरा इस इलाके का बताएं कि इस इलाके में आपको कितना टाइम हो गया है? मेरे को हो गए तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल में कितने हालात खराब हुए हैं? बहुत सारे, गरीब का जीना हराम हुआ है। तो ये जिस कदर मसाइल हैं, आप बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। बात है, मैं मेरी खुद की 35,000 रुपये सैलरी है और 12,000 रुपये किराया भरता हूँ और गैस है नहीं, बिजली की वो हालात हैं, लोड शेडिंग बहुत है और बहुत मसले मसाइल हैं। बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए परेशानी होती है और बीमारियां वगैरह, और उससे हमारा 35,000 से कुछ भी नहीं बनता। महंगाई इतनी है आपके सामने जो कुछ भी। ये जिस तरीके से हमने आप बात कर रहे हैं, जैसे सेहत को हम देख लें, सरकारी सतह पर रिलीफ दिया जाता है गरीब आवाम को, सेहत के शोबे में भी, तालीम में भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो इलाके की ही सूरत हाल हम देख रहे हैं, ना सड़कें बनी हुई हैं। आप नीचे जाके देख लें, कच्ची आबादी है, कुछ भी नहीं है। ये आपके सामने रोड टूटा फूटा पड़ा हुआ। ये कितने अरसे से टूट का शिकार है? ये 15-20 साल से ऐसे चल रहा है। तो कभी कोई आया है देखने के अच्छा इस रोड का मसला है? कोई भी नहीं आता,
बस आते हैं वोट लेके चले जाते आपको पता है इलाके का एमपी कौन है, चेयरमैन कौन है? हैं। ये भी नहीं पता हमें कौन है। तो जब वोट लेने आए थे तब क्या कहा था? वोट लेके चले जाते हैं। आपने वोट दिया था? जी। तो ये जब वोट लेने आए थे तब क्या कहा था इन्होंने कि क्या करेंगे आप? बनाएंगे गैस वगैरह, आपको बिजली की ये सब कुछ आपके सहूलत करेंगे। आपकी सहूलत ये है जो लोड शेडिंग बहुत सारी है और कोई सहूलत नहीं है, गैस बहुत महंगा है और हम लोग तो सिलेंडर भरवाते हैं रोज़ाना। ये एक इजाफी खर्चा है। हाँ, क्योंकि बिजली अगर आपको चाहिए, बिजली कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नहीं है। गैस की हम बात कर लें, गैस की सहूलियात नहीं है। लोग जो है या तो उस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर लकड़ियाँ जला रहे होते हैं या कोई और ऑल्टर देख रहे होते हैं। साथ ही साथ सड़कें जो हैं वो जिसकी तामीर जो है अगर देख लें हम तो अरसा दराज से नहीं हुई हुई। सेहत के शोबा जो है वो नाकाम है। साथ ही साथ तालीम के मैदान में बच्चे इस कदर पीछे रह गए हैं। अब सवाल ये है कि जब भी बात करने आते हैं हमेशा यही सोचते हैं कि ये चीज़ें इतनी परेशान कुन हैं, इतनी परेशान करने वाली हैं कि जब आप इनके साथ रहते हैं या जब आप ग्राउंड पर उतर के देखते हैं कि सूरत हाल किस हद तक ख़राब है, तो ये हमें नज़र आ रही होती है। उनको नज़र क्यों नहीं आ रही होती जिन्होंने यहाँ पर काम कराना है। इलाकाई सतह पर जो पैसे दिए जाते हैं उनको इलाके की तामीरात के लिए, इलाके की बेहतर सूरत हाल के लिए, वो पैसे आखिर कहाँ जाते हैं, आखिर क्यों नहीं लगते हैं और हालात हर इलाके के ख़राब से ख़राब तर क्यों होते जा रहे हैं? यही सवाल का जवाब हम जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। कराची शहर की अगर हम बात कर लें, पूरे कराची के वही मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, मंशियात। ये मसाइल क्यों हल नहीं किए जा रहे हैं कराची शहर से? मुझे शायद जो ऐसा लगता है कि कराची में जो है ना 3-4 लोगों के मिलके 3-4 सियासी जमातों को मिलके एक वो बन रही है, हुकूमत बन रही है, जिसकी वजह से मसला आ रहा है। क्योंकि वो अगर मेरे टाउन में अगर कोई और पार्टी है और लेकिन उसका जो है टाउन चेयरमैन कोई और है और एमपीए कोई और है, तो एमएनए कोई और है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनकी कोई आपस में कोई बात है, बैठ के बात ही नहीं करते करना क्या है। वो कहते हैं नहीं मैं सिर्फ अपनी गली बनवाऊँ, वो कहते हैं मैं अपनी गली बनवाऊँ। जो बीच में जो नॉर्मल रिहायशी है उनके वो तो रुल जाते हैं, उनके लिए तो फिर कोई काम नहीं हो रहा। जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन मामला है वो तो ये है ना कि आप देखें जब आप इस तरह के इलाकों में जाते हैं, सामने के इलाके बहुत अच्छे होते हैं, जो आप थोड़ा सा किसी गली में चले जाते हैं आपको हालात बहुत ख़राब नज़र आते हैं। मतलब कराची आपका मेगा सिटी है, यहाँ पर बच्चे आपके रुल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग आपके जो हैं वो बीमारियों में बाहर बैठे हुए हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा इनको। बस वही वाली बात होता है ना कि बस अगर एमपीए उस सामने गली में रहता है तो वो गली बहुत अच्छी है, उसके सामने जो गली है वहाँ पे कोई भी सियासी पार्टी है कोई और या उस गली के लोगों ने किसी और को वोट दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे काम नहीं होना। ऐसा ही है जी, ये बुनियादी मसाइल हैं जिनका सामना जो है वो हमें करना पड़ रहा है और यहाँ के लोगों को भी जो है वो करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लोग मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र कर रहे होते हैं और लोगों की कोशिश होती है कि एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, वही उनसे नहीं हो पा रहा है और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हम मौजूद हैं। कराची का इलाका है ये हज़ारा गोट, जहाँ की सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ख़ुद भी देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो किस हद तक ख़राब है और कितनी अदम तवज्जुही का ये जो है वो इलाका है, जहाँ पर तवज्जो तो बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। यहाँ के इलाका वकीलों से बात करके उन्हीं की ज़बान से हम जान रहे हैं कि उनको किन किन मसाइल का सामना है। सर जी मुझे बताएं कि ये जो इलाका है, इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं आप? तकरीबन 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल में इलाके की जो सूरत हाल है हमें 2-2.5 घंटे में अंदाज़ा हो गया है कि बहुत ख़राब है। आपको क्या लगता है? बस ऐसे ही है, चलता रहता है ऐसे ही है। पूरे कराची का तकरीबन यही हाल है। इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है पर उतनी डेवलपमेंट भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सड़कें जो हैं उनकी तामीर नहीं हुई हुई, टूट फूट का शिकार है, बाकी तमाम तर मसाइल ये कौन हल करेगा? एवरेज के मामला हैं, यही लोग करेंगे, सियासी लोग करेंगे जो वोट लेते हैं, और कौन करेगा? तो ये जो इनको बजट तो मिलता है इलाकाई सतह पर हर महीने, बाहर से कोई मखलूक तो नहीं आगे मामला को ठीक करेगी ना, वही लोग करेंगे, काउंसलर वगैरह करेंगे, जो वही करेंगे, वही लोग करेंगे। तो काउंसलर को देखा है आपने कभी इलाके में आते हुए? हाँ आते रहते हैं, यहाँ ही होते हैं। तो क्या करते हैं, उनको नजर नहीं आते मसाइल या वो हल नहीं करना चाहते? कोशिश करते हैं, वो भी करते हैं मगर वो होता है बस सिस्टम। इलाके के मसाइल की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो फ़ौरन हल होने चाहिए?
सबसे पहले तो सेहत और सीवरेज सिस्टम, मीठे पानी की फराहमी, बिजली की प्रॉब्लम, बस बुनियादी चीज़ें यही है। आपको लगता नहीं है बस आवाम को ये पानी, बिजली, गैस में ही उलझा दिया है इन्होंने? जी हाँ, इसी में उलझा के रखा हुआ ताकि और इधर उधर देखने की और फुर्सत ही ना मिले इनको। इन चीज़ों में इन मसले मसाइल में फंसे हुए हैं बस। उम्मीद है आपको कोई? इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, उम्मीद पे कायम है दुनिया, अल्लाह पर उम्मीद है। अल्लाह पे उम्मीद है। ठीक है जी, यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो तमाम तर सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कितने अरसे से रह रहे हो इस इलाके में? भाई तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। 10 साल में क्या देखा है तुमने इस इलाके में? मसाइल क्या क्या हैं जो चाहते हो कि फौरन हल हो जाए? भाई सबसे पहले तो यहाँ सफाई नहीं है, इस इलाके में बिल्कुल सफाई नहीं है। जो आप मेन रोड पे खड़ी है यहाँ है, बाकी इलाकों में नहीं है। सिर्फ यहाँ गंदगी से हम तंग है और किराया बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम लोग रह रहे हैं किराए पे, तो किराया बहुत ज़्यादा है, हम लोग इन चीज़ों से तंग है। यानी कि किराया तो सही है पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। गंदगी, सीवरेज का निजाम कैसा है इलाके में? नहीं वैसे सही है, पानी, खाना पीना हर चीज़ सही है यहाँ। लाइनों में खाना पीना तो यहाँ पूरा ही मिलता है। हमने देखा है जो मसाइल हैं जैसे पानी की फराहमी हो गई, सब मीठे पानी की, बिजली, गैस, वो मसाइल कैसे हैं? भाई मीठा पानी आता है और कम तर घरों में गैस नहीं है। गैस नहीं है? नहीं है तो वो क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? बस लकड़ियों से हम काम चला रहे हैं। मैं खुद लकड़ियों से खाना बना के खाया हूँ। लकड़ियों से खाना बनाते हैं? तो ये तो दुनिया तरक्की कर रही है आगे की तरफ, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। भाई यहाँ हम सारे यहाँ ज़्यादातर सराइती लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा लगता है कि कराची शहर में कोई भी कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कौम से उसका ताल्लुक हो। हर शहर, कराची शहर में हर इलाका ऐसा है जिसके लोगों से आप बात करते हैं वो यही कहते हैं कि नहीं हो रहे मसले हल। जी भाई यहाँ बिल्कुल हो ही नहीं सकता, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ जो बंगलों में यही मजे कर रहे हैं, बाकी गरीब लोग नहीं कर सकते। तो ये मसाइल जो इलाके के बड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है हल करना, ये क्या इनको नजर नहीं आते मसाइल, या ये हल करना नहीं चाहते? भाई वो इलेक्शन होते हैं इनको तब दिखते हैं, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। अच्छा, इलेक्शन, ये कौन सी ऐनक है जिसको पहन के इलेक्शन में सारे मसाइल नजर आ जाते हैं, इलेक्शन के बाद नहीं नजर आते? उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देता। गरीब अमीर कोई नहीं, जो माल फंड मिलते हो तो उनकी जेबों में कहलाते हैं, गरीब उनसे मांग नहीं सकता, जो मिलेगा वो खत्म। मतलब आपको लगता है कि गरीब ऐसे ही रुलता रहेगा या कोई हालात कभी बेहतर होंगे? कभी भी नहीं होंगे, शुरू से हम रुल रहे हैं, आगे भी रुलेंगे। बिल्कुल उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, कराची के इलाके में हज़ारा कोट में हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम इलाके मकीनों से बात करके ज़रा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। और अगर हम इस इलाके की बात करें, अगर हम मेन रोड की बात करें तो वहाँ पर आपको जो है वो अब फ्लैट्स ही फ्लैट्स नज़र आते हैं, लेकिन उससे जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पर आपको गोट नुमा इलाके जो है वो नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? मोहम्मद अंजला। अंजला, क्या करते हो? मैं सलून की शॉप है मेरी। अच्छा अंजला, बताओ ये इलाके के जो मसाइल हैं ये क्या लगता है आपको कब हल होंगे? मुश्किल लग रहा है मुझे तो। कभी भी हल नहीं होंगे? हमने खुद भी अपनी शॉप खाली कर दी है, जो हालात चल रहे हैं खाली कर दिया हमने। सलून की शॉप बनाई है, अभी 1.5 साल चलाया हमने, खाली कर दिए। क्या हुआ बंद करने की वजह क्या है? बस ये है कि हालात ऐसे चल गए हैं, काम कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल सफ़ा ख़त्म हो गया है। वो इसी वजह से किराया मांग रहे हैं 30-30, 40-40 से 1000 रुपये, इसलिए कुछ भी नहीं बच अच्छा, रहा। कारोबार भी वहाँ होता है ना जहाँ हमने देखा है बुनियादी तौर पर कि अच्छी लोकेशन हो। अब हर किसी कराची में खैर कहीं भी आप चले जाएं आपको हर दुकान के बाहर कचरा मिल रहा होता है, पानी वहाँ पर साफ़ मौजूद नहीं है, बिजली मौजूद नहीं होती। तो ये आपको क्या लगता है, ये हमें पता है, आपको पता है, मुझे पता है, ये उनको क्यों नहीं पता जिनको पता होना चाहिए? ये तो अब उनको पता होना चाहिए ना, क्योंकि वो आगे देखें, हमारा हाल देखें कि हम कारोबार यहाँ कर रहे हैं, हम सफाइयाँ देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ का बंदा बस ये है कि बस मुश्किल से यहाँ जी रहा है बस। तो ये आखिरी दफ़ा आपने कोई काम होता हुआ कब देखा था यहाँ पर? अभी तो मुझे यहाँ पर 2 साल हुए हैं। 2 साल मैंने बस ये है कि शॉप अपनी चलाई है, कि 2 साल में ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हमें, कुछ भी बेहतरी नहीं? कुछ भी नहीं बेहतरीन। यहाँ तक कि हमारी सड़कों की सफाई भी नहीं होती। तो ये तो रोज़ाना सुबह होती है ना या नहीं होती? नहीं होती है, आपके सामने है। ठीक है जी, यहाँ की आवाम से बात करके ज़रा उनकी राय लेने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कितना मुश्किल होता है इस तरह के इलाकों में अपनी ज़िंदगी गुजारना। जिस तरीके से लोग भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो ज़िंदगी गुजार नहीं रहे, बस जीने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो ज़िंदगी उनकी बसर हो जाए। तो ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप सब कुछ कर रहे होते हो, आप सुबह उठ भी रहे होते हो, नौकरी पर भी जा रहे होते हो, बच्चों को भी स्कूल भेज रहे होते हो, घर के कामकाज भी हो रहे होते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, सारी तमाम दर चीज़ें जो हैं वो जो एक इंसान के इख्तियार में है वो आप कर रहे होते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको
तमाम तर परेशानियां, ज़हनी अजियत, ज़हनी कोफ्त मिल रही होती है कि आपके सारे मसाइल वैसे के वैसे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंसान सुबह उठा हो और इंसान बोले कि आज जो है वो मुझे थोड़े कम मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं ताकि जान सके कि मसाइल क्या हैं। हम रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद है, अब ये कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर लोगों का कारोबार किस हद तक आसान और किस हद तक मुश्किल है, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुहेल नाम है। सुहेल नाम है। सुहेल क्या करते हो? स्टडी करते हैं फिलहाल। स्टडी करते हो। ये मुझे बताओ, इस इलाके में स्टडी करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है फिलहाल तो। क्या मसाइल होते हैं? क्योंकि इलाके में हम देख रहे हैं ना सड़कें बनी हुई है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तो कैसे रहते हो? इस इलाके में तो खैर बहुत ही मुश्किल है, ना लाइट आती है यहाँ पे, ना पानी टाइम से आता है। 1 घंटा लाइट आती है तो 12 घंटे लाइट नहीं आती, इधर बहुत मसले हैं। तो ये जो कहा जाता है कि उन इलाकों में लाइट जाती है जहाँ पर कुंडा लगा होता है, ये बिजली चोरी हो रही होती है, ऐसा कुछ है? हाँ, यहाँ पे बहुत है। बिजली चोरी होती है? जी, बिजली चोरी होती है, यहाँ पे बहुत चोरी होती है बिजली। तो फिर इसीलिए तो लोड शेडिंग होती है। हाँ, इसलिए तो लोड शेडिंग होती है फिर यहाँ पे। अच्छा बताओ, तुम्हें ये पता है कि जब अभी इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शंस के वक्त आते हैं लोग वोट मांगने के लिए, क्या कहकर उन्होंने वो वोट आप लोगों से मांगा है इस दफ़ा? क्या कहकर वोट मांगा है? जब वोट आते हैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जैसे वोट खत्म होते हैं तो सारी मुश्किलें शुरू हो जाती है। फिर तमाम मुश्किलात जो है वो इलेक्शंस में जीतने के बाद जो है वो शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, इस तरह के इलाकों में कारोबार करना किस हद तक मुश्किल है? इस इलाके की बात नहीं करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें। अब कारोबार करना जो है ना अजाब हो गया है। अब अमीर से अमीर और गरीब से गरीब परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अमीर के मसले मसाइल ज़्यादा हैं इसलिए वो परेशान है, गरीब बेचारा भूखा मर रहा है इसलिए परेशान है। परेशानी है। सर जी, एक आप कह लेना कि चले, एक तो परेशानियां इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। कभी इंसान पेट भर कर सोता है, कभी इंसान भूखा सोता है, मतलब एक लाइफ साइकिल है आपका। लेकिन ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये तो हर जगह दी जाती हैं, पानी, बिजली, गैस, बेहतर ज़िंदगी, सेहत, तालीम, ये हमें क्यों नहीं दी जाती? ये तो हमारे हुक्मरानों से पूछे। आपको क्या लगता है क्यों नहीं दे पाते, क्यों नाकाम है यहाँ पे? देखें, मेरी बात सुनो, सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक ये बिल्डिंगें बनना बंद नहीं होंगी ना, यहाँ पर 400 घर बिल्डिंगें बन रही हैं, गैस कहाँ से पूरा होगा, बिजली कहाँ से पूरी होगी, ये बताएं आप। सबसे पहले तो ये अप्रोल बंद करें कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़ी इमारतें बन रही हैं। आप जाके देखो हैदरी में पूरे लोगों ने जो है ना मॉल बंद करके ना इमारतें शुरू कर दी हैं। तो जब इतने घर बनेंगे, इतनी बिल्डिंगें बनेंगी, 400 घर बनेंगे, तो किस तरह गुजारा होगा? नहीं होगा, मुश्किल है। पहले सबसे पहले ये अप्रोल बंद करें, ये बिल्डिंगें बनाना बंद करें। देखिए ना सर जी, जिस भी मसले की हम बात कर लें, आप जैसे आप बात करें हाई राइज बिल्डिंग्स की, इनकी अप्रूवल कौन देता है? हुकूमत ही है, यही है सारे हुक्मरान। फिर ये आप पहले अप्रूवल दे देते हैं, बाद में कहते हैं पानी बिजली गैस नहीं पूरा हो रहा। तो ये तो आप बताएं ना, ये तो वो कहते हैं ना नैले पे दहला, मतलब आप वो चिट भी मेरी पट भी मेरा, ये तो वो वाला हिसाब है। वो तो सही है, देखें पीछे से ही निज़ाम ख़राब है, सिस्टम ही ख़राब है, सारा सिस्टम ख़राब है। मुशर्रफ सिस्टम का क्या करें, हम नया सिस्टम लेकर आए, क्या करें? नामुमकिन है, नामुमकिन है। तो जो बेचारा हक की आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है। कराची के इलाके में मौजूद थे हम, जो कि है हज़ारा गोट का इलाका, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है ये, जहाँ पर हम मसाइल के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर आपको ना सिर्फ रेजिडेंशियल बल्कि साथ ही साथ कमर्शियल जगह भी मिलती है, जहाँ पर लोग ना सिर्फ अपना कारोबार कर रहे होते हैं बल्कि रिहाइश पजीर भी होते हैं। और जिस तरीके से हालात हैं इस इलाके के, मतलब ऐसा लगता है कि सबसे कम तवज्जो जो है वो यहाँ दी जाती है। वैसे तो खैर कराची के हर इलाके में कम तवज्जो दी जाती है, लेकिन जो इलाकाई सतह पर आपके काउंसलर्स, चेयरमैन, MPAs होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जब भी आप जाते हैं किसी भी UC ऑफिस चले जाएं, किसी भी टाउन चेयरमैन के पास चले जाएं, तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता कि किस इलाके में क्या काम हो रहा है या किस इलाके की सूरत हाल जो है वो अबतर होती जा रही है। वहाँ पर ज़रा ज़रूरत इस बात की होती है कि ज़रा थोड़ी सी मज़ीद तवज्जो दी जाए। वहाँ पर जो आपको मंथली आपका बजट जो है वो अप्रूव हुआ होता है, जो आपको मिल रहा होता है, या हमने अक्सर देखा है कि बहुत सी जगहों पर टाउन चेयरमैन जो हैं वो और लोग जो उस इलाके के लोग होते हैं वो भी पैसे देने को तैयार होते हैं कि हम पैसे देने को तैयार हैं, आप बस हमें तरक्याती काम करा के दें। ये भी नहीं हो रहा होता। तो इस सूरत हाल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर आज से हम साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद इन इलाके की सूरत हाल को देखेंगे तो ये मज़ीद अबतर होगी, क्योंकि
यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही और साथ ही साथ कोशिश भी नहीं की जा रही तवज्जो देने की। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, हमारा काम जो है वो दिखाना ही है ताकि हम दिखा सकें कि कौन कौन से कराची के इलाके हैं जो कि किस हद तक मुतासिर हैं और जो इलाका मकीन है वो क्या कहते हैं कि उनके इलाके में कौन कौन से मसाइल हैं जिनका वो हल चाहते हैं। यही किरदार होता है हमारा जो कि हमने अदा करना होता है। उम्मीद है कि हमारी आवाज़ ऊपर सुनी भी जाएगी और उस पर अमल भी किया जाएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।